सदगुरु सुखराम जी महाराज ने दिन हो दिन हो दिन हो। राम राम सा। आज हम इस चतुर्मास सत्संग राम सभा सिरपुर में जो 4 महीने की सत्संग चल रही है उसमें अब बहुत ही थोड़े दिन बचे हैं। सभी मेरे सुनने वाले भाई बहनों को राम राम सा, और जो भी YouTube के माध्यम से बाद में सुनने वाले हो ऐसे सभी को मेरा राम राम सा। आज का विषय है शब्द। नानक साहब कहते हैं शब्दे धरती शब्दे आकाशा। ये शब्द से ही ये पृथ्वी तैयार हुई, शब्द से ही ये आकाश बना। नानक शब्द घटा घट ओछे। ये शब्द कहाँ है तो नानक साहब कहते हैं घट में। महाराज भी कहते हैं सतसुधरण आकाश जथ बिया, चांद सूरज रवि तारा हो। सतसुधरण आकाश जथ बिया, चांद सूरज रवि तारा हो। सतसुदेवल चढ़ गयो ईंडो, सतसुदुश्मन मार्या हो। सतसुदेवल चढ़ गयो ईंडो, सतसुदुश्मन मार्या हो। सत की बात न मेलो साधु, सत शब्द ले खेलो। शब्द यानी सत शब्द। सत शब्द क्या है तो महाराज कहते हैं कि ये सत शब्द ही केवल पद आनंद पद का बीज है, जो घट में जागृत होता है सदगुरु की मेहर से। केवल बीज शब्द वो कहिए, सता जन घट जागे। और शब्द सब माया रूपी, ध्यान समाधि लागे। केवल बीज शब्द वो कहिए, और सत्ता जन घट जागे। जन के अंदर में सदगुरु की सत्ता से जो शब्द जागता है या जागृत होता है वही केवल पद आनंद पद का बीज है। इसके अलावा बाकी जितने भी शब्द हैं और शब्द सब माया रूपी, बाकी सारे शब्द ये माया के हैं। और ध्यान समाधि लागे, ध्यान भी लगेगा समाधि भी लगेगी। ध्यान लगना और समाधि लग जाना ये बहुत बड़ी उपलब्धि जरूर है,
मगर ये भी देखना है कि वो शब्द माया का है कि ब्रह्म का है, केवल पद का है। महाराज ने तो कहा है, अवगत न्यारो, अवगत न्यारो, अवगत न्यारो, अवगत न्यारो, तागत बिरला जाने रे, तागत बिरला जाने रे, माया रूप सबद आघट में, माया रूप सबद आघट में, ताको तब काणे रे, ताको तब काणे रे। अविगत न्यारो, अविगत न्यारो, तागत बिरला जाने रे। ये बिरले का ही काम है उस अविगत परमात्मा को जानना। कारण ये है कि वहां तक ले जाने वाला शब्द की प्राप्ति होना दुर्मिल है, क्योंकि माया रूप शब्द आघट में, ये माया के शब्द घट में कई प्रकार के हैं और उसी को यही महिमा हो रही है, उसी का बखान हो रहा है। सत्य कहने में नहीं आता, सत्य प्रगटता है। मुकरटना बिन नाम बार लो, इन घट आवे नाही। मुख रटना बिन नाम बार लो, इन घट आवे नहीं। अब मुख से राम राम रटन करोगे प्रेम से तो ये शब्द बाहर से आएगा। बाहर से कहां से आएगा? क्योंकि हमारे घट में जो भी शब्द है सब या तो माया के है, या तो ब्रह्म के है, या तो उसका आधार है ओम, या उसका आधार है सोहम। ओम सोहम तक जो भी कोई शब्द की साधना या जाप या रटन कर रहे हैं, ये सब माया ब्रह्म तक की जा रहे हैं। केवल को सुन बीज गेब सूजन में आवे, ना करनी के माय ज्ञान सुख दे न पावे। ये तो गेबो यानी गुप्त रीति से सदगुरु के माध्यम से राम राम रटन करने के बाद उनकी मेहर से हमारे घट में आता है। किस किस को ये शब्द नहीं मिला, साधना कैसी नहीं करनी चाहिए। महाराज ने तो कहा है कि मुख रसना से पूरब को छोड़ के पश्चिम में जब जाओगे, मुख नाम तज पूरब, पश्चिम तब नाम भेटे, ने तब उसकी प्राप्ति होती है। अब साधना इस प्रकार से नहीं करनी चाहिए। पवन खाच भृगुटी चढ़ी, सोनर लखे न मोई,
जन सुख राम अगम घर खेले, रात दिवस नहीं धोई। पवन खाच भ्रुगुटी चाड़े, श्वासा को अगर कोई ऊपर खींचता है, यहाँ भ्रुगुटी से ऊपर चढ़ता है, तो महाराज के देश में नहीं पहुंच सकते, ससुर आनंद पद में मोह नहीं पहुंच सकते। जन सुख राम अगम घर खेले, महाराज तो उस अगम घर का आनंद ले रहे हैं, वो भी रात दिन। पूर्व दिशा चढ़ा जे ऊंचा, खेच पवन को भाई। तो सुख देव कहे स्वामी जी, देश मिले नहीं काई। पूर्व दिशा चढ़ा जे ऊंचा, खेच पवन को भाई। श्वासा को अगर सीधे समकनाल से ऊपर चढ़ा रहे हैं, सांस सांस सिमरन जे कर है, तामे आबिद जागे, नाद बिंद भेड़ा चढ़ जावे, ध्यान गगन में लागे। सांस सांस श्वासा को ऊपर चढ़ा रहे हैं, श्वासा को सीधे चढ़ा रहे हैं। अब सुनो उसास सिंगली लागे, यानी उसास यानी अब श्वास तो हम बाहर छोड़ेंगे, ये तो उसास हो गई। अब श्वास तो हमारी नीचे जाएगी, ये ऐसी नहीं है। पहले श्वास हम बाहर छोड़ते हैं, फिर अंदर लेते हैं, और अंदर लेके नाभि से दोबारा उश्वास से ऊपर चढ़ाते हैं। इसके लिए महाराज कह रहे हैं, हम भी तो उश्वास में ही तो लीव लगा रहे हैं, मगर हमारे उश्वास से ये प्राण अपान दोनों एक होते हैं। देखो कैसे होता है कि इसलिए बंद की बात आई, जब हम ऐसे नीचे जाने वाला अपान ऊपर आ रहा है, और ऊपर जाने वाला प्राण नीचे जा रहा है, और यहीं से पवन हमारा पलट रहा है। पवन को पलटाना है। कबीर साहब भी कहते हैं, पवन को पलटकर शून्य में घर किया, घर में अदर भरपूर देखा। कहे कबीर गुरु पूरे की मेहर से, त्रिकुटी मत दीदार देखा। पवन पलटाने की बात कबीर साहब भी कह रहे हैं, और पवन पलटाने की बात महाराज ने भी कही है। पवन कैसे पलटता है? पवन तब पलटता है जब मूल द्वार को हम बंद करेंगे, या अपान को हम बाहर निकलने नहीं देंगे, और ये प्राण को ऊपर जाने नहीं देंगे। अपान बाहर कब निकलता है? जब प्राण वायु भीतर से अंदर जाती है, तो अपान बाहर निकल सकता है। और प्राण ऊपर कब जाता है? जब हम उश्वास पूरी ऊपर तक ले जाए। तो उश्वास को यहाँ छाती तक या हृदय तक ले जाओ, और श्वास जितनी गहरी जाती है अंदर उसको गहरी जाने दो, मगर ध्यान रखो अपान के द्वारा ये बाहर निकलने नहीं चाहिए। इसीलिए महाराज ने, कबीर साहब भी कह रहे कि पवन को पलटकर शून्य में घर करे। ये पवन को ही तो पलटाना है और शून्य में जाना है, और घर में अदर भरपूर किया। अब इसी घर में अदर हो गए, अदर हो गए यानी अदर ध्यान ऊपर सवार चला गया, ये बात नहीं। जो आधार था वो सारे आधार टूट गए, मन का, चित्त का, सुरती का, तीन गुण का और श्वासा का। सा बिना पवन बिन पीवन, ना निज मन
चेतन वस्त अमोलक होई हो संतो कई आपत नहीं आवे कृपा कर दया गुरुदेव जी जब शीस का भ्रम जावे संतो कहीं आपत नहीं आवे। घर में अदर भरपूर देखा कहे कबीर गुरु पूरे की मेहर से सदगुरु पूरे चाहिए नाम सत्य गुरु सत्य और शिष्य सत्य हुई कहे कबीर ये तीनों मिले तो विष से अमृत हुई। इसीलिए कहते हैं गुरु किया है देह का सतगुरु जीना नाई भवसागर के जाल में फिर गोता खाई। गुरु किया है देह का, भीतर की कोई जानकारी नहीं है, शब्द के बारे में जानते नहीं है, केवल ज्ञान ही उसका आधार है। गुरु किया है देह का, करनी कर्मकांड में हमें लगाने वाले गुरु से मोक्ष नहीं होगा। मोक्ष प्राप्ति सदगुरु के शरण में जाने से होगी। तो सदगुरु को चीनना पड़ेगा, सदगुरु को खोजना पड़ेगा। आनंद पद की भक्ति बताऊं प्रथम तो मत आवे, सदगुरु ढूंढ शरण ले जावे, जान नाव कड़ा जगावे। ऐसे सदगुरु को खोज के उनकी शरण में जाना पड़ेगा, नहीं तो भवसागर के जाल में फिर गोता खाए। कृपा करे दया गुरुदेव जी जब शीश का भ्रम जावे। कबीर साहब ने जो कहा है वही सदगुरु सुखराम जी महाराज ने कहा है। बांधे मोड़ सूरत घर लावे, मन पवना की गांठ गुलावे, मन सो पवन मिले घर आई, नक चकरो मल के सब माही। नक से चक तक रोम रोम में शब्द की अनुभूति अगर चाहिए तो अपान को बाहर जाने मत दो, मूल द्वार को बांधो। बांधे मूल सूरत कर लावे और मन पवना की गांठ बुलावे। मन पवन के साथ रहेगा, मन बाहर नहीं भटकेगा और पवन के ऊपर ही तो हमें कंट्रोल करना है। साधु भाई सोजन भक्ति कमावे, मन के हाथ पवन की डोरी, सूरत निरत घर लावे। सुरती निरती ये तब शब्द के साथ लगी रहेगी जब हम इस प्रकार से भजन भक्ति करेंगे। बांधे मूल सूरत घर लावे, मन पवना की घाट बुलावे। मन सो पवन मिले घर आई और नक चक रोम लगे सब माई। नक से चक तक रोम रोम में ये शब्द लगने में आएगा। शब्द का ही विषय हो रहा है। कबीर साहब कहते हैं सभी बात शब्द की ही कर रहे हैं। एक शब्द सुख खानी है, एक शब्द दुख राशि, और एक शब्द बंधन कटे, और एक शब्द गल फांसी। एक शब्द
से सुख मिलेगा तो एक शब्द से दुख मिलता है, एक शब्द से बंधन कटता है तो एक शब्द से गले में फांसी लग जाती है। मुक्ति होने जन चले धंटगियन के हाट, और पड़ गए अवकट घाट में हो गए 12 बाट। मुक्ति होने के लिए हम भक्ति कर रहे हैं, मगर हम पड़ गए ठगों के हाथ में, कुगुरु के हाथ में। अब ऐसे गुरु का हमको शरणा अगर मिल गया, पड़ के अवगढ़ घाट में, अब अवगढ़ घाट में हम पड़ गए और हो गए 12 बाट, यानी भटक गए। 12 बाट का मतलब भटक गए। शब्द ही वेद पुराण कहते हैं, वेद पुराण भी कहते हैं, वो भी शब्द की महिमा करते हैं, वो भी शब्द की ही बात करते हैं। शब्द ही सब ठहरावे, शब्द ही मुनि जन साध कहते हैं, और शब्द के भेदन पावे सब मुनि सब साधु सब जन। वेद पुराण सभी शब्द की बात कहते हैं, मगर शब्द क्या है उसका भेद नहीं बताते। शब्द के सब भ्रम उपराजत, शब्द की क्रिया पसारा। शब्द से ही तो यह सारा पसारा हुआ है। अब ताको कोई न चीने बिच कहे, कबीर जासू शब्द उठत है, और ताको कोई न विचारा। जिस शब्द से हम ये बंधन से मुक्त हो जाए, वो शब्द को कोई नहीं लग सकता। षट दर्शन सब शब्द कहते हैं, षट दर्शन भी शब्द की महिमा करते हैं। शब्द कहे बैरागी, ये बैरागी भी शब्द की बात करते हैं। तो अब इसमें कौन सा शब्द आप पकड़ोगे, इसलिए सोचना पड़ेगा, समझना पड़ेगा। बात चल रही थी हमारी, पूर्व में श्वासा जो चढ़ाते हैं वो कहाँ जाएंगे। पवन चाड़े कष्ट सु पूर्व खेचे सांस, जिनका घर सुख राम कहे, जमपुर सन्मुख दास। पवन खेचे कष्ट सु, जो ऊपर खींचते हैं, श्वासा को ब्रह्मांड में चढ़ाते हैं, जिनका घर सुखराम कहे, जमपुर सन्मुख बास, वो तो सीधे यमलोक में चले गए। पढ़ पढ़ वेद जन्म यो जाई, परम तत्वेल के न भाई। उद बुद कला कहाँ तक भाकू, दिव्य दृष्ट की देखी आकू। दिव्य दृष्टि से महाराज ने उस देश को देखा। अब ये अद्भुत कला है। पढ़ पढ़ वेद जन्म यूं जाई, संसारी परम पद में जाना तो चाहते हैं। सारे पंथ, सारे मार्ग, सारे धर्म इसी एक विषय की ओर ही, इसी विषय के कारण बने हैं कि हमारा मोक्ष हो जाए। मोक मोक केता सब कोई, सो आ मार्ग हुई रे, और सो प्रकट किया जो माई, निरख परख सोई रे। महाराज कहते कि सभी तो कहते हैं मोक्ष मोक्ष मोक्ष, मगर मोक्ष का रास्ता नहीं बताते, वो शब्द नहीं बताते। महाराज कहते हैं कि मैंने वो शब्द संसार में प्रकट किया है। कौन सा शब्द है। अनबेहेला देत हूँ, सुन ली जो निज दास। ब्रह्मलोक की चाय हुए, से आजो मम पास, से आजो मम पास, ब्रह्म के लोक मिलाऊं। शब्द महाराज कहते हैं कि अनबेहेला देत हूँ, मैं अनुभव की पुकार कर रहा हूँ। मैंने अनुभव किया, आपको भी अनुभव आएगा। और आपको मैं पुकार पुकार के कह रहा हूँ, जो निजदास होंगे,
जो अपने स्वरूप में जाना चाहते हो, स्वरूप का दास बनना चाहते हो, से आजो मम पास ब्रह्म के माय मिलाऊं। पीछम दिशा होए हंस उड़ आकाश जाई। शब्द हमारा सांभळ्या आनंद हुए घटमाए। से सब हंस स्वरूप है मिलसी हमसो आए। मिलसी हमसो आए नाम मेलू घटमाई। पिचम दिशा होए हंस उड़ आकाश जाई। सुखराम जीव सुलझाए के जम से लेवो छुड़ाए। और शब्द हमारा सांभळ्या आनंद हुए घटमाए। वो शब्द घट में प्रकटता है और वो सुनाई भी देता है। नाड़ी नाड़ी में रोम रोम में वो ध्वनि सुनाई देती है। तो इसलिए ये शब्द सत है और सत को छोड़ो मत। सत की बांधी लक्ष्मी फिर मिले घर आए। यानी सत को छोड़ो मत, यानी भेद से सांस सांस में सिमरन करना छोड़ो मत। जब तक सत शब्द नहीं जगेगा, ये राम नाम ही आपके लिए सत है। और सत को छोड़ो मत। कहते हैं कि महाभारत में एक सत्यदेव की कथा आती है और उन्होंने सत्य को नहीं छोड़ा। सत्य के लिए बाकी सबने उसका साथ छोड़ दिया, फिर भी वो नहीं घबराए। जब सत्य जाने लगा तो सत्य को उसने रोक दिया कि भाई तुम क्यों जाते हो, मैंने तो तुमको कभी नहीं छोड़ा। कहते हैं कि सत्यदेव राजा ने एक साल में एक दिन सभी वस्तु का प्रदर्शन रखा और लोगों को कहा कि जिसको जो चाहिए उस वस्तु को वो हाथ लगा दे और ले जाए। कोई पैसा वैसा देने की बात नहीं थी। और सत्यदेव राजा ने एक शनिदेव की मूर्ति भी उसी में रखी थी। जो भी वस्तु थी हल्की भारी महंगी सस्ती सब वहां पे रखी गई। और तय ये था कि अगर कोई वस्तु नहीं ले गए तो राजा स्वयं उस वस्तु को अपने घर ले जाएगा। तो सभी ने आकर पहले तो जो मौल्यवान है अनमोल है वही वस्तु सब ले गए। फिर बाद में मीडियम मध्यम दर्जे की, फिर हल्के दर्जे की जो भी मिल रही है बिना पैसे की मिल रही है। तो देखते ही देखते कुछ ही घंटों में सारी वस्तु वहां से लोग अपने अपने घर ले गए, सिवाय एक शनिदेव की मूर्ति वहां थी जिसको किसी ने हाथ नहीं लगाया। अब राजा का तो ये प्रण था जो कोई वस्तु ना ले जाए उसे अपने घर ले जाए। तो अब शनि को उसने अपने घर में लाके बिठाया। अब रात में राजा को सपना आया। सपने में उसने देखा कि प्रातः काल में सुबह सुबह एक बहुत ही रूपवान स्त्री सुंदरी अपने महल से निकल रही है। राजा ने उसको पूछा कि भाई आप कौन हो और इतनी सुबह मेरे महल से बाहर निकल रही हो। तो वो कहने लगी मैं लक्ष्मी हूँ, मैं तुमको छोड़ के जाना चाहती हूँ। तो राजा ने कहा क्यों? आपने शनि को घर में लाया, जहाँ शनि है वहां लक्ष्मी नहीं रह सकती। तो फिर सत्यदेव राजा ने कहा ठीक है आप जा सकती हो, मगर मैं मेरा प्रण नहीं छोड़ूंगा, मैं सत्य नहीं छोड़ूंगा। लक्ष्मी ने कहा कि अगर तुम शनिदेव को घर से हटाते हो तो मैं वापस
आपकी दासी बनूंगी, आपकी सेवा में रहूंगी। राजा ने कहा नहीं, मुझे सत्य को नहीं छोड़ना है, मैं अपने प्रण से हट नहीं सकता। कुछ देर में एक सुंदर पुरुष महल से बाहर निकलते राजा ने देखा। उसको भी पूछा कि भाई तुम कौन हो, तो उसने कहा कि मैं दान हूं। क्यों जा रहे हो? अब लक्ष्मी नहीं है तो दान का क्या काम? जहां धन है वही तो दान करेगा। अब धन होकर भी दान करने का भाव भी चाहिए। मगर जो भी हो, दान का संबंध लक्ष्मी से है। दान कहने लगा मैं नहीं रह सकता। थोड़ी देर में और एक पुरुष निकला। उसको भी राजा ने पूछा भाई तुम कौन हो, तो वो कहने लगा मेरा नाम यश है। तुम क्यों जा रहे? लक्ष्मी नहीं है तो दान नहीं है, दान नहीं है तो यश नहीं है। आज तक तुम्हारा जो गुणगान हो रहा था, यश तुम्हारी हो रही थी, वो दान पुण्य की करने की वजह से। और दान पुण्य तो आप तब करें जबकि आपके पास लक्ष्मी है। अब लक्ष्मी ने आपका साथ छोड़ा, दान भी चला गया, मैं नहीं रह सकता। राजा ने कहा ठीक है जाओ। फिर थोड़ी देर में और एक पुरुष आया। राजा ने उसको भी पूछा कि भाई आप कौन हो, तो वो कहने लगा मैं सत हूं, मैं भी तुम्हें छोड़ के जा रहा हूं। सत्यदेव राजा ने कहा कि भाई तुम क्यों छोड़ रहे हो? मैंने तुमको कहां छोड़ा? तुम्हारे लिए ही तो मेरी सारी लक्ष्मी चली गई, दान चला गया, यश चला गया, और तुम भी जा रहे हो तो तुम्हें नहीं जाने दूंगा। कहते हैं कि फिर सत रुक गया। सत के रुकते ही लक्ष्मी वापस आ गई, और लक्ष्मी के आते ही दान आ गया, फिर यश भी आ गया। कहने का भाव है कि सत को छोड़ो मत, सत की बातन में लो साधु, सत की बातन में लो, सत सबदले खेलो। तो आगे अब समय हो गया, फिर कभी और ऐसे गहरे विषय पे चर्चा करेंगे। राम राम।